हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है काफी ज्यादा आपके लिए काम का होने वाला है, काफी स्पेशल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने डॉज और मैटिक में इन्वेस्टमेंट करी है या फिर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी करी होगी या फिर अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, री एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी टाइम लगा है और काफी ढंग से रिसर्च करिए, क्योंकि ये आपके पैसों का मामला है, फाइनेंस का मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटर सिर्फ व्यूज के लिए आपके साथ कुछ ऐसे खिलवाड़ करेगा या आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा। टू बी ऑनेस्ट अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी इसको देख रहा होगा तो उसी के हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, इन दो कॉइन के बारे में अच्छे से मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या हो सकता है वो आप एक बार जज कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। मुझे जहां तक लगता है मैं अपना 100% इसमें देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी तक आपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, 26,000 ही अभी सब्सक्राइबर है, औरों से हम काफी ज्यादा पीछे टेलीग्राम पर, तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहां पर आपको सारी टाइम टू टाइम अर्जेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन भैया के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन एक राइजिंग वेज के अंदर मूव कर रहा था, वहां से एक ट्विस्ट आया, हम एक फॉलिंग वेज के अंदर एंटर हो गए। अब इस फॉलिंग वेज के इनसाइड भी एक मिनी फॉलिंग वेज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ इस तरीके से हमें एक फॉलिंग वेज के अंदर ही फॉलिंग वेज के इनसाइड ही एक मिनी फॉलिंग वेज बनता हुआ दिख रहा है। और यहां से ये जो थर्ड अटेम्प्ट था, यहां से हमें अगेन रिजेक्शन मिली। कल भी मैंने आपको बताया था कि फोर्थ अटेम्प्ट में जनरली ब्रेकआउट मिल ही जाता है, लेकिन कल क्या हुआ, कुछ ऐसी न्यूज अपडेट्स मार्केट से निकल के आई जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर और मेरे सेकंड चैनल पे भी दे दी थी। वो चाहे रशिया की तरफ से आई न्यूज अपडेट हो, जिसमें रशियन जो सेंट्रल बैंक है वो मे भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर बैन लगा सकता है। साथ ही जो चाइना की फंड्स वगैरह आती रहती है, चाइना जो क्रिप्टो जो माइनिंग फर्म्स है उनको बैन करने पर लगा होता है, वही न्यूज अपडेट वापस से हमें देखने को मिली। ठीक है, तो उसकी वजह से वापस से हमें थोड़ा बहुत एक करेक्शन देखने को मिला। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 200 पीरियड का जो एमए है, मे भी अभी भी थोड़ा इसको सपोर्ट दे सकता है, लेकिन यहां से अगर ये थर्ड अटेम्प्ट में रिजेक्शन पा रहा है तो अराउंड हमें वापस से ये लगभग 45 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। देखो मैं इसलिए काफी ज्यादा बुलिश हूं, हमारी जो कप की डंडी है वो थोड़ी सी अब बड़ी बन चुकी है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और लगभग दिसंबर का जो मंथ था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन हमें एक निराशा अभी भी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो देखो सभी पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, थोड़ी सी हैंडल बड़ी बन गई है, तो इतना भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। न्यूज अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कुछ न्यूज अपडेट आई है, जो कि मैं आपको काफी दिनों से यही कह रहा हूँ कि भैया मार्केट बहुत ज्यादा चोपी है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। यहाँ भी कोइन टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि भैया जो बिटकॉइन के ट्रेडर्स है वो अभी मार्केट को चोपी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही कुछ पॉजिटिव ऐसे नहीं है कि नेगेटिव न्यूज अपडेट्स ही आ रही है। यहाँ पर आप इस न्यूज अपडेट को देख सकते हो कि जो यूएस के एसएससी के जो फॉर्मर चेयरपर्सन है मिस्टर जे, वो भी अभी क्रिप्टो के फेवर में और उनको स्ट्रांगली बिलीव है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये भी हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिव की बात है कि भैया सिर्फ यूएस से नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव अपडेट्स भी आती है, और ऐसे नहीं है कि भैया नेगेटिव ज्यादा आ रही है, नेगेटिव से ज्यादा हमें पॉजिटिव अपडेट्स ही देखने को मिलेगी। बात करते हैं हम डॉज कॉइन के बारे में। पहले तो डॉज की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक न्यूज अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप मसारी टूल यूज करते होंगे, अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डॉज कॉइन है वो अभी भी पॉलीगॉन से ऊपर ही चल रहा है टॉप एसेट्स के मामले में। ठीक है, और रैंक के मामले में भी। न्यूज अपडेट की बात करें तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट मार्केट से निकल के आई है डॉज के रिगार्डिंग। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि डॉज टोकन नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि भैया डॉज टोकन तो बेकार है, ऐसे है वगैरह। डॉज की खुद की ब्लॉकचेन है भैया, डॉज एक कॉइन है ना कि टोकन है। ठीक है, दूसरी चीज कि डॉज कॉइन का यूज केस बढ़ाने के लिए जो डॉज के कोर डेवलपर्स है या फिर डॉज की कम्युनिटी के जो डेवलपर्स है वो अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं। डेवलपमेंट पे लगातार काम किया जा रहा है, और इसके अलावा अभी क्या डॉज कॉइन की यूज केस बढ़ाने के लिए डॉज की जो मिंटिंग है, या फिर मैं कह सकता हूं डॉज की एनएफटी मिंटिंग की कैपेबिलिटी इसमें एड ऑन की जा रही है। यानी कि डॉज के यूज केस में एनएफटी मिंटिंग कैपेबिलिटी को एड ऑन किया जा रहा है। यहां पर आप इस न्यूज अपडेट को पढ़ सकते हो कि डेवलपर्स मिंट फर्स्ट एवर एनएफटी ऑन द डॉजकॉइन ब्लॉकचेन। तो ये भी एक काफी बड़ी न्यूज अपडेट है कि डॉज की ब्लॉकचेन का यूज करते हुए जो डेवलपर्स है वो अभी एनएफटी मार्केट में भी एंटर हो रहे हैं। इसके अलावा एक न्यूज अपडेट मैंने आपको दी थी कि इलॉन मस्क सेज टेस्ला विल एक्सेप्ट डॉजकॉइन फॉर मर्चेंडाइज। यहां पर आपको याद हो, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखते हो या फिर मेरे पुराने व्यूअर्स हो, तो आपको पता होगा कि मैंने एक न्यूज अपडेट को कवर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पेमेंट मेथड है डॉजकॉइन का, जो पेमेंट सिस्टम है, उसमें एक कोड वर्ड यूज किया गया था, शिबा। ठीक है, मैं शिबा का कोई भैया, काफी लोग मुझको बोलते पहले था, ठीक है, मई के टाइम पे, लेकिन अब एक्सेप्ट करता हूं कि मैं डॉज होल्डर हूं और साथ ही शिबा का होल्डर भी हूं। शिबा के लिए मैं पॉजिटिव हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं शिबा के लिए कुछ नेगेटिव बोलता हूं, लेकिन जो सच्चाई है भैया वो तो जनता को बतानी पड़ेगी ना। पब्लिक चाउ की मात्रा, ताई की मात्रा या की मात्रा नहीं है, सब समझती है वो भी। ठीक है,
तो जो टेस्ला के पेमेंट सिस्टम में कोड लिखे गए थे शिबा के, वो शिबा जो ब्रीड है डॉग की वो डॉज कॉइन के लिए थी, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी न्यूज अपडेट हमें बता रही है कि भैया ऐसा ऐसा है और डॉज कॉइन का जो यूज केस है वो अब बढ़ने जा रहा है, साथ ही जो टेस्ला है वो इसको एज अ बाइंग मेथड में अब एक्सेप्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और इसके बारे में आप खुद एक बार रिसर्च करना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि वो जो कोड था शिबा वर्ड वो डॉज कॉइन के लिए इस्तेमाल किया गया था, ना कि शिबा इनू के लिए। मैं शिबा का कोई अगेंस्ट नहीं बोल शिबा के कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो डॉज कॉइन जो वेल्स है उनकी एक्टिविटी अभी 148% बढ़ चुकी है डॉज के जो अनाउंसमेंट है या फिर टेस्ला डॉज के अनाउंसमेंट के बाद में। यहां पर आप इस न्यूज अपडेट को पढ़ सकते हो। दी 48% इंक्रीज माइट सजेस्ट एन एनॉर्मस नंबर ऑफ वेल्स बाइंग एंड सेलिंग। तो जितनी भी वेल्स है डॉज की, डॉज बेसिकली बदनाम 2-3 कारणों से ये, उनमें से एक कारण है डॉज के टॉप वॉलेट्स या फिर डॉज का एक हद तक सेंट्रलाइज होना, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जो डॉज की वेल्स है वो भी डॉज को बाय एंड सेल कर रही है, ट्रांजेक्शन बढ़ रही है इस डॉज के अनाउंसमेंट के बाद में। तो देखो डॉज का एक जरूर से एक ट्रेंड आएगा दोबारा से, जहां तक मुझे लगता है ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है। अगर ये अनाउंसमेंट हो गई कि भैया हाँ आज से हो रही है, तो एक अलग लेवल की हाइप और फिर डॉज 1 मिशन, ठीक है, 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में तब तो आएगा ही आएगा। तब ये एक अपने आप में काफी बड़ी हाइप होगी, अपने आप में ही एक काफी बड़ी न्यूज अपडेट होगी, ठीक है। तो ये बात होगी डॉज के डेवलपमेंट के बारे में या डॉज की न्यूज अपडेट के बारे में। टेक्निकली भी अभी देखिए तो डॉज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है। यहाँ पर इस ट्राइंगल का एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, ब्रेकआउट के बाद में लगभग 30% तक का हमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, ठीक है। तो अभी भी ये जो अपने की सपोर्ट पर कायम है, वो अपने की सपोर्ट पर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको ब्रेक करके और नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इलोन जो है, सर इलोन मस्क जो है वापस से एक ट्वीट कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक छोटा सपोर्ट जोन जो कि इसके लिए की सपोर्ट है वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, ब्रेक बुक आने से कोई होगा नहीं फायदा, लॉस में जाने से कोई फायदा होगा नहीं। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम इसका टारगेट फाइंड करें तो अप्रोक्स 0.45 यूएसडीटी के तकरीबन डॉज जा सकता है, ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो डॉज के बारे में ये बात हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक का अगर हम टीए देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पर मैं काफी दिनों से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया डॉज मैटिक में एंट्री लेनी है तो ये वाला जो मेरा 1.74 का लेवल है इस पर आने दीजिए। यहां पर क्विक स्कैल्प लेना, यहां पर से एक तगड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। डबल बॉटम जब बना था तो यहां से ही हमें एक तगड़ा इसमें अप ट्रेंड देखने को मिला था। 26% तक का प्रॉफिट आप में से काफी लोगों ने कमाया होगा, इंक्लूडिंग माय ब्रदर्स, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। ये मेरा एक काफी इंपोर्टेंट बाइंग लेवल था। प्रीवियस वीडियोस को जाके आप देखना, काफी अच्छे से उसके काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था मैटिक के टीए को। एक्जैक्टली हमें लगभग 26% का उछाल देखने को मिला है। बड़ी न्यूज अपडेट की बात करें तो वो ये है कि भैया यहां पर आप देख सकते हो कि मैटिक अट्रैक्ट फ्रेश कैपिटल एज पॉलीगॉन इन्वेस्टर ड्रीम्स ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये तो है ही, वेंचर कैपिटलिस्टों को ये अभी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो इसके इन्वेस्टर्स है वो यही मान रहे हैं कि भैया ऑल टाइम हाई को एक बार तो ये वापस से हिट करेगा ही। इससे भी बड़ी न्यूज अपडेट ये है कि पॉलीगॉन टू बर्न मैटिक विद एवरी ट्रांजेक्शन। यहां पर पॉलीगॉन जो है अपने टोकन्स को बर्न कर सकता है एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये काफी एक अपने आप में बड़ी न्यूज अपडेट है, ठीक है। ऑटो बर्निंग होगी ट्रांजेक्शन के ऊपर तो टोकन्स की सप्लाई में कमी आएगी, तो अल्टीमेटली डिमांड भी बढ़ेगी। और जो वेल्स है या फिर जो बड़े प्लेयर्स है वो भी अभी मैटिक में एक काफी बड़ी होल्डिंग लेके बैठने वाले हैं। देख लेना, वेल्स एक्वायर्ड अराउंड 14 मिलियन वर्थ ऑफ मैटिक टोकन सिंस बर्न अनाउंसमेंट। अब आप खुद समझ लीजिए, जो वेल्स है वो भी अभी मैटिक को परचेसिंग कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भैया आप प्राइस पर खरीदो, लेकिन एक ढंग की प्राइस पर जब आपको मिल रही है, जब हमें पता है कि भैया यहां से एक बाउंस बैक के चांसेस है, तो ट्रेडर हो तो ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर हो तो वेट करिए, इन दोनों कोइंस में एक बड़ा प्रॉफिट मुझे जहां तक लगता है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, जो भी आप मुझे मानते हैं, भैया मैं तो नहीं सेल कर रहा। अभी सेल करूंगा ना तब उस दिन मैं आपको बता दूंगा। और डॉज का तो मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि भैया बात सीधी सी ये है कि डॉज को मैं डॉज 1 मिशन उस समय की हाइप के टाइम पे बेचूंगा, भले ही उसके बाद में डॉज का कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरा एक एम पता है, मुझे मेरा एक टारगेट पता है, और अपने टारगेट से पीछे मैं नहीं हटता, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही काम करते चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।